हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं वो भी ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जैसे कि आप सभी शो में देख पा रहे हैं कि अभिमन्यु को अभीर की रियल आइडेंटिटी को लेकर काफी ज्यादा शंका होने वाली है और वो इसके लिए अब तहकीकात करते नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब पार्थ, जिन्हें यहाँ पर शेफाली ने अपने से दूर कर दिया है और सभी बिरला परिवार वालों ने उन्हें घर से भी निकाल दिया है, क्योंकि पिछले 6 साल से पार्थ उन पर घरेलू हिंसा करते आ रहे थे। और ऐसे में फाइनली अभिमन्यु के सपोर्ट से शेफाली ने अपने लिए आवाज उठाई और अपने पति को उन्हें यहाँ पर जो है दूर रहने की बात कही। तो ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से पार्थ, जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं शेफाली से इस घर में आने के लिए, लेकिन अब वो यहाँ पर बार बार ये कह रहे हैं कि अभिमन्यु को जो है माफ़ी मिल सकती है, आरोही को माफ़ी मिल सकती है, लेकिन मुझे क्यों नहीं। लेकिन अब पार्थ यहाँ पर एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो शो की पूरी कहानी को ही बदल देने वाला है। और वो क्या होने वाला है, चले चलते हैं, जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में अब पार्थ यहाँ पर जिंदा नील का सच सामने लेकर आने वाला है। पार्थ, जिसने अभी तक ये कहा था कि सभी को, यानी यहाँ तक कि आरोही और अभिमन्यु को भी उसकी गलती की सजा जो है वो नहीं मिलती, बल्कि उन्हें यहाँ पर बख्श दिया जाता है, लेकिन मुझे तो घर से भी निकाल दिया गया और मुझे माफ भी नहीं किया जा रहा। लेकिन जल्दी मैं यहाँ पर आरोही या अभिमन्यु के रिश्ते को खत्म कर ही रहूँगा। पार्थ ने ये सब किया है। तो वहीं बीते एपिसोड में आपने देखा कि पार्थ किस तरीके से यहाँ पर आप सभी की जो प्यारी सी है यहाँ पर शेफाली उन्हें रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शेफाली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिलहाल किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर पार्थ कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है कि पिछले 6 साल से पार्थ, महिमा और यहाँ पर जो है आप सभी की आरोही, इन दोनों का सच छुपाए बैठे हैं। आपको तो पता ही है कि पार्थ इस शो में एक पॉजिटिव कैरेक्टर था, लेकिन अपनी मम्मा का यानी कि महिमा की प्लानिंग में शामिल होने की वजह से वो यहाँ पर हमेशा से ही बुरा बन जाता है। फिर चाहे यहाँ पर कायरव वाला मामला ही क्यों ना हो, कायरव के यहाँ पर इनोसेंस का प्रूफ नायरा लेकर आई थी, जिसे महिमा ने छुपाने की कोशिश की थी। पार्थ जानते हुए भी वो सच्चाई नहीं लेकर पाया था, लेकिन एट लास्ट पार्थ ही वो शख्स था जिसने अभिमन्यु को सारी सच्चाई महिमा की बता दी थी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि महिमा और यहाँ पर आरोही का 6 साल पुराना राज भी पार्थ खोलते हुए नजर आने वाले हैं। पार्थ इस कहानी में एक बार फिर से एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह सामने उभरने वाले हैं और वही बताने वाले हैं आप सभी के यहाँ पर प्यारे से नील के जिंदा होने का सच। जी हाँ, नील जिंदा है और इसका खुलासा शो की कहानी में एक नए मोड़ के साथ, एक नई कहानी के साथ आप लोगों को दिखाया देने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए शो के करंट ट्रैक की, तो आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नया ड्रामा और एंटरटेनमेंट आप सभी को यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी यहाँ पर मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा, जो कि काफ़ी मज़ेदार होगा। और वो होने वाला है आप सभी की ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में, जहाँ पर आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरीके से अक्षरा और अभिमन्यु की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंज आने वाला है। क्योंकि अब ये रिश्ता क्या कहलाता में गणगौर पूजा में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जय सोनी ने खोला राज। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता साल 2009 यानी कि बीते 14 साल से लोगों को एंटरटेन करता आ रहा है। शो की पॉपुलैरिटी इतना है कि इसका तीसरा सीजन डेली सोप के तौर पर चल रहा है, जिसमें अब हम तीसरी पीढ़ी की कहानी को देख पा रहे हैं। अब भी मेकर्स इस शो की कहानी को दमदार बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शो में अभिनव शर्मा का किरदार निभाने वाले एक्टर जय सोनी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू
में यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, 100 एपिसोड पूरे उन्होंने किए हैं। इस मौके पर जय सोनी ने कहा कि आने वाले ट्विस्ट को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें, जी हाँ, उन्होंने बताया कि अभिनव और अक्षरा की ज़िंदगी में काफ़ी यहाँ पे मोड़ आएगा। जब ये पूछा गया कि अक्षरा, अभिनव और अभिमन्यु की ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, तो इस बार यहाँ पर जय सोनी का जवाब दर्शकों की आंखों में चमक लाने वाला था। उन्होंने कहा, बिल्कुल, गणगौर की पूजा में शो का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जो धमाका कर देने वाला है। आप इस एपिसोड को मिस करके काफ़ी बड़ा कुछ मिस कर सकते हैं, क्योंकि यही वो एपिसोड होगा जहाँ सबके सारे सच सामने आने वाले हैं, जहाँ हमारे दिल में छिपा सबसे बड़ा डर सच होने वाला है। इस एपिसोड के बाद कहानी कुछ और ही होने वाली है। जी हाँ, 14 साल से चले आ रहे इस सीरियल के व्यूवरशिप काफ़ी तगड़ी है। ये लगातार टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में बना रहता है। इस शो का हिस्सा बनकर हिना खान, शिवांगी जोशी जैसे कई टीवी स्टार आज स्टार बन चुके हैं। तो वहीं यहाँ पर जय को इस शो का हिस्सा बनकर कैसा लगता है, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया, इस पर जय सोनी ने कहा कि ऐसे बड़े शो का हिस्सा बनने का एक्सपीरियंस काफ़ी खास रहा है। हालांकि लोग मुझे ससुराल गेंदा फूल के कारण अच्छे से जानते थे, लेकिन इस शो ने मुझे सफलता का नया एहसास दिया है। हर कोई लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इस शो ने मुझे वो मुकाम दिया है, वो मौका दिया है। तो वहीं जय सोनी से जब पूछा गया कि इस बड़े शो का हिस्सा बनना और अब 100 एपिसोड पूरे होने का पर उन्हें कैसा लग रहा है, इस जवाब में उन्होंने कहा कि काम करते हुए इतना मज़ा आता है कि दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। मुझे याद ही नहीं था कि मेरे 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। जब किसी ने मुझे इस बारे में बताया तब मुझे ये याद आया है। अब जो ऐसे में यहाँ पर जय सोनी ने यही कह दिया है कि आने वाले टाइम पर इशारों में बता दिया है कि वो अभी इस शो का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं आने वाले टाइम पर। तो अब यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा का महामिलन तय है, सारे राज खुलने वाले हैं और इन्हीं राज में से जिंदा नील की भी राज के खुलासे होने वाले हैं। आरोही और यहाँ पर महिमा पिछले 6 साल से कैसे अभिमन्यु से अक्षरा की मिसकैरेज का सच और अभी के रिश्ते का सच छुपाए बैठे थे, ये राज भी खुलकर सामने आने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नया ड्रामा और एक नया धमाका देखने को मिलने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब यहाँ पर सब कुछ पलट जाने वाला है, क्योंकि अब पार्थ यहाँ पे बताने वाले हैं कि नील जिंदा है और नील को यहाँ पर आरोही ने, महिमा ने अपनी कैद में रखा हुआ था। नील की मौत नहीं हुई थी, दरअसल महिमा एमडी की पोजीशन पाने के लिए और आरोही अभिमन्यु को अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए 6 साल पहले ये खेल खेल चुकी हैं और अभी तक इसका अंदाजा भी किसी को नहीं लगा है कि नील, जिसे उन्होंने मरा हुआ समझ लिया, जिसका उन्होंने अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से कर लिया है, वो जिंदा कैसे हो सकता है। तमाम जानकारियां अब पार्ट देती नजर आएंगे और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड पे मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक।